पाइक्विन आपके साथ कैसे स्कैम करेगा इसके ऊपर मैंने मुसलसल बात की और आज फिर मैं आपको एक अथेंटिक न्यूज़ बताऊंगा कि भाई पाइक्विन कैसे स्कैंडल करेगा। ये अगर तो कहने के लोगों को आप सप्लाई ही तकरीबन 100 बिलियन की देते हैं कि भाई हम 100 बिलियन कॉइन भी संभाल सकते हैं, तो लोगों को तो यही है कि यार इतना ज़्यादा अगर नेटवर्क बड़ा है तो इसका मतलब ये है कि कॉइन बड़ा कीमती है। नहीं भाई, कॉइन कीमती नहीं है, इसका मतलब यह है कि कॉइन में शफाफियत नहीं है। कॉइन जब भी लॉन्च होगा कॉइन की कीमत बेइंतहा कम होगी और इसके ऊपर एक्सपर्ट ने और बड़े बड़े कहने के मशहूर तरीन लोगों ने यही राय दी है कि कॉइन तब स्कैम करता है जब उसकी सप्लाई बहुत बड़ी होती है, ठीक है। और इसी के ऊपर अगर तो पाई कॉइन की कह लें कि सप्लाई बहुत बड़ी है, ठीक है, और वो अरबों खरबों का दावा कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि तकरीबन पाई कॉइन बाज़ाते खुद कहता है कि भाई मैं 100 बिलियन, ठीक है, कॉइन संभाल सकता हूँ। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि पाई कॉइन ऐसे स्कैम कर सकता है, ठीक है। अब आप लोग देखें कि पाई कॉइन की और हैमस्टर को मैं क्यों कंपैरिजन कर रहा हूँ, ठीक है। पाई कॉइन के पास तकरीबन तकरीबन इस वक्त जो है 68 मिलियन जो है ना, तकरीबन 68 मिलियन पाई कॉइन के पास यूज़र हैं और एक्टिव यूज़र हैं। लोग कहते हैं जी इसके पास बहुत बड़े यूज़र हैं, इस वजह से इसके साथ स्कैम नहीं हो सकता, ये स्कैम नहीं करेगा हमारे साथ, ये बहुत बड़ा कॉइन है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो इससे पहले मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, इससे पहले हैमस्टर की कम्युनिटी इससे तकरीबन 4 गुना बड़ी थी। हैमस्टर की कम्युनिटी का ये सबूत है, ठीक है। हैमस्टर की कम्युनिटी तकरीबन तकरीबन जनाबे वाला 300 मिलियन प्लस थी, ठीक है, छोटी कम्युनिटी नहीं है, ठीक है। और ये जो पाइकॉइन है ये इससे कह लें कि तकरीबन कह लें 25% छोटा है, ठीक है, 25% पे आता है पाइकॉइन इसके मुकाबले में। और हैमस्टर जनाबे वाला तकरीबन 300 मिलियन, ठीक है। और आप लोग हिसाब लगाएं, आप लोगों को अभी भी लगता है कि ये आपके साथ स्कैम नहीं करेगा। ये जो है प्राइस स्कैम, इसलिए मैं कहता हूँ ये प्राइस स्कैम क्यों करेगा। इसको देखिए जी, क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में सार्फिन का जो बिहेवियर होता है, रवैया होता है, वो बहुत अहम होता है, ख़ास तौर पर नई क्रिप्टो करेंसी के मुकाबले में। अच्छा, पाइकॉइन लॉन्च हो गया, पाइकॉइन लॉन्च हुआ, लोगों ने कह लें कि पैसे निकालने की कोशिश की। पैसे लोगों ने निकालने के लिए पाइकॉइन को जारी बात है सेल करना है, तो जिसकी बुनियाद के ऊपर कह लें कि एक सबसे बड़ा मसला ये होगा कि सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी और उसकी वजह से पाइकॉइन जो है वो अचानक नीचे आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। पाइकॉइन में कह लें कि एक वाज़ेह इफेक्ट ये भी पड़ जाएगा। मिसाल देता हूँ जी, अगर तो पाइकॉइन कह लें कि $5 का, मिसाल के तौर पे $5 का, गुस्सा ना करना क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग गुस्सा कर जाते हैं कि इतनी कम कीमत क्यों बोली, मैं इससे ज़्यादा कम बताता हूँ, ठीक है। मैं आपकी मिसाल के लिए ये बात बता रहा हूँ कि अगर तो $5 आ जाती है, ठीक है, और कह लें कि इस वक्त लोगों के पास 50-50, 60-60, 100-100, 200 कह लें कि कॉइन है, लोगों ने जल्दी जल्दी बेचने की कोशिश करनी है। जब लोगों ने बेचना है ना तो सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जानी है। और पाई कॉइन ने कह लें कि सुबह 9 बजे से शाम 9 बजे तक पाई कॉइन ने तकरीबन कह लें कि $1 पे आ जाना है। इतनी ज़्यादा सप्लाई होने की वजह से पाइकॉइन का इतना सा रह जाना है, ठीक है ना। क्या चिद्दी और क्या चिद्दी का शोरबा, ये मिसाल जो है ना बहुत अच्छी है, ठीक है। और कुछ कह लें कि मौसमी कीड़े यूट्यूबर जिनको अल्लाह ताला ने कह लें कि बहुत ज़्यादा मकबूलियत दे दी है, लेकिन उन लोगों ने लोगों को गुमराह कर दिया है। और इन लोगों के कॉइन्स जो हैं, यकीन करें आप बाज़ाते खुद जाके देख लें, इन लोगों ने अपनी फिंगरों के ऊपर बताया हुआ कि भाई फ़लाने कॉइन ने स्कैम किया, फ़लाने ने किया, फ़लाने ने किया, मैंने इसके ऊपर काम किया, इसके ऊपर किया, इसके ऊपर किया और इसने स्कैम किया है। ये अलबारी जोन के होस्ट की हुई बात है। उसने उंगलियों के ऊपर बताया था कि भाई ये कॉइन मैंने किया है अपने यूट्यूब के चैनल के ऊपर और इस कॉइन ने भाई स्कैम किया है। 10 बताएं, तकरीबन 10 में से 8 ने तकरीबन स्कैम किया, ठीक है। और 2 भी जो है वो इतने अथेंटिक नहीं रहे, वो यही है कि पड़े रहे होंगे, भागे नहीं होंगे। पाई कॉइन लॉकअप के ऊपर आ जाए। पाई कॉइन लॉकअप मेरे हिसाब से इस वक्त इसलिए है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना अपनी कह लें कि कॉइन्स को हमारे ही पास सेव कर दें। जब लोग हमारे पास 4-4, 5-5 साल के लिए सेव कर देंगे ना, उसकी बुनियाद के ऊपर ये निज़ाम हम चला सकते हैं जनाबे वाला कि जब भी हम लॉन्च करेंगे लोग जाएंगे, जाकर पैसे अपने निकलवाने की कोशिश करेंगे। लोगों के कॉइन तो हमारे पास पड़े होंगे, जब हमारे पास पड़े होंगे तो जनाबे वाला लोग निकाल नहीं सकते, तो जिसकी वजह से हमारी मार्केट जो है नीचे नहीं गिरेगी। ये भी एक स्कैम है, ठीक है, जो मैंने आज नोट किया है। और मैं क्योंकि पढ़ रहा था, मैंने उसके हिसाब से ये चीज़ें देखी भी हैं। और मैंने अलबारिज़ के होस्ट के भी काफ़ी कहने की स्टोरियाँ सुनी हैं। वो क्या यार चिद्दी और क्या चिद्दी का शोरबा, बल्कि यूँ कह लें कि मीठा मीठा पप कोड़ा कोड़ा थू थू, ठीक है, वो निज़ाम चला रहे हैं, ठीक है। आप ये सोच सकते हैं कि मुझे पाइकॉइन लॉकअप के बारे में नहीं पता, मुझे पता है जी वो वैसे ही काम करता है जैसे आपका बिजनेस अकाउंट काम करता है। आप जाते हैं, जाके आप तकरीबन कह लें कि 8 लाख उसके अंदर रखवा देते हैं,
آپ کو سال کے بعد اس کے اوپر پروفٹ ملتی ہے، ویسے ہی آپ کو یہاں پر پروفٹ ملتی ہے اور زیادہ بڑی نہیں ملتی۔ کہہ لیں کہ بڑی کے دعوے بھی کیے ہوئے ہیں، لیکن مجھے فی الحال یہ اسکیم صرف اس لیے لگ رہا ہے کہ لوگ جب لانچ ہو، لوگ جلدی جلدی پائی کو ان کو کہہ لیں کہ ودرا کرنے کی کوشش نہ کرے، جس کی وجہ سے مارکیٹ کریش نہ کر جائے، اور کریش کر جائے نہیں، کیونکہ اس کی سب سے بڑی جو ریزن ہے نا وہ یہی ہے کہ اس نے جناب والا آتے ہی ایک گھٹیا ترین پرائز لے کے آنی ہے اور لوگوں نے کہنا جب دفعہ ہو یا مر جا ساڑھے لو، اس وجہ سے لوگوں نے اسے چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، پائی کوئن وہ کوئن ہے جسے کہتے ہیں نا کہ ورنہ کنوں کہتے ہیں انو کہتے ورنہ، اور یہ ایسا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور میں بار بار یہی بات کرتا ہوں، ابھی بھی کچھ لوگ آتے ہیں آ کے کہتے ہیں جی 200 روپے کا سام دے تو بھائی انہیں بیچ دو۔ یہ سب سے زیادہ بینیفٹ بات ہے، اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ بھائی یہ کوئن ہمیں بیچ دو تو بیچ دو، کسی طریقے سے ویریفائی اکاؤنٹ لو، ان لوگوں سے پیسے لو اور اپنے کوئنس کی جان چھڑوا لو، یہ کوئن آپ کے ساتھ اسکیم کرنے والا ہے۔ بائی دا وے اتنی بات میں نے بتا دی۔ نیکسٹ کہہ لیں گے اس کے اوپر تھوڑی کی ٹاپک جو ہے اس کے اوپر بھی باتیں شاتیں کرنی ہے، تو آپ میرے چینل کو لائک سبسکرائب کر لیں۔ اگر تو آپ میری کمیونٹی کو جوائن کرتے ہیں نا، آپ کو کہہ لیں کہ کچھ اتھینٹک اور لاجیکلی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سننے کے لیے ملے گی۔ میں کوئی آرٹیکل ایک آدھا آرٹیکل رکھ کے بیٹھ نہیں جاتا اور اس کے اوپر کہہ لیں کہ کہانیاں ڈالنے شروع کر دیتا ہوں، یہ نظام نہیں ہوتا۔ میں بہت زیادہ کہہ لیں کہ سرچ کر کے پھر آپ لوگوں کے پاس آتا ہوں، لیکن جا کے میں انگلش کی یا کہہ لیں کہ اردو وغیرہ کی ویب سائٹوں کے اوپر جا کے یہ ٹرینڈ نہیں ڈھونڈتا۔ مجھے کہہ لیں کہ دوسری لینگویجز میں جا کر بھی آرٹیکلس پڑھنے پڑتے ہیں، میں ان لوگوں کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر لیتا ہوں اور بھی چیزیں کرتا ہوں، لیکن میں بہت زیادہ لینگویجز میں جا کے ہی کہہ لیں کہ اچھے سے نیوز کو ویریفائی کر کے پھر آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔